Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 1 of social studies from your book Oxford Secondary Social Studies. So for the better understanding of this chapter, you should open up your books and mark the key points, objectives and important things from this chapter. So let's start. The name of this chapter is Geography of the Muslim World. In this chapter we will study about geography of the Muslim world, religions, physical features of the Muslim world, land height and natural vegetation. Come up at page number 1. The Muslim world, इस्लामी दुनिया. इस्लाम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन. इस्लाम जो है वो दूसरा बड़ा मज़हब है एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला. इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला या फलने फूलने वाला और दूसरा बड़ा मज़हब है. द ग्राफ बिलो, नीचे जो ग्राफ आपको दिया गया है, ग्राफ जो गिवन है आपको, ग्राफ शोज़ द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ फॉलोअर्स ऑफ द 4 मेन रिलीजन्स इन द वर्ल्ड. दुनिया के जो 4 बड़े मज़हब हैं, दुनिया के जो 4 बड़े रिलीजन हैं, उनके फॉलोअर्स की जो तादाद है उसको शो करता है. एक अंदाजे के मुताबिक जो उनकी तादाद है उनके फॉलोअर्स की, उनको शो करता है या दिखाता है. फॉर दिस बुक, इस किताब के लिए, वी विल टेक द मुस्लिम वर्ल्ड टू मीन. हम इस किताब के लिए मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब क्या निकालते हैं? दोज कंट्रीज़, वो वाले कंट्रीज़ हुज गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड दैट दे आर इस्लामिक स्टेट्स, जिनको गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो हैं कंट्रीज़ इस्लामी स्टेट हैं, इस्लामिक स्टेट हैं या इस्लामी मुल्क हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर ईरान, सऊदी अरेबिया एंड दोज कंट्रीज़, और वो वाले कंट्रीज़ वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम, जहाँ पर जो पॉपुलेशन की ज़्यादा आबादी जहाँ की मुसलमान है. ओके, यानी कि यहाँ पे हमें ये समझाया जा रहा है कि इस बुक के लिए हम मुस्लिम वर्ल्ड का मीनिंग क्या लेंगे कि वो वाली कंट्रीज़, दोज कंट्रीज़ हुज गवर्नमेंट हैव डिक्लेयर्ड दैट दे आर द इस्लामिक स्टेट्स. हम वो वाली कंट्रीज़ इनसे मुराद लेंगे कि जिनको गवर्नमेंट ने इस्लामिक स्टेट्स करार दिया है. ठीक है, और कौन कौन सी कंट्रीज़ इनमें शामिल हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान, सऊदी अरेबिया एंड दोज कंट्रीज़ वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मुस्लिम, जहाँ पर लोगों की या आबादी की जो ज़्यादा आबादी है वहाँ की जो मुसलमान है. ओके, द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेज अबाउट 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट. ओके, मुस्लिम दुनिया जो है 15,000 किलोमीटर मशरिक़ से मगरिब की तरफ फैली हुई है एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ, और नॉर्थ से साउथ तक 6,000 किलोमीटर तक. इनसाइड दिस वास्ट रीजन, इस बड़े इलाके के, इस बड़े रीजन में देयर आर बाउंड टू बी मैनी डिफरेंसेस, बहुत से डिफरेंसेस हैं. बट द होल एरिया इज़ बाउंड टुगेदर बाय फेथ इन इस्लाम, लेकिन जो सारे का सारा एरिया है वो इस्लाम के अकीदे से बाइंड किया गया है या उस इस्लाम के अकीदे में बंधा हुआ है. द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एंड द कुरान, इस्लामी अकीदे से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता है एंड द कुरान, और कुरान पर यकीन रखता है. ये सारे का सारा जो एरिया है. ओके, now students, a graph is given to you on your first page. Look at this graph carefully. Okay, you can see the percentage of the main religions in the total world population in this graph. Okay, according to this graph you can see that 33% of the Christians, the Christianity is the first largest religion in the total world population. Okay, then Islam 21%, Hinduism 14%, Buddhism 6%, and other religions make the 26% of the total world population. So if someone asks you that which is the largest religion in the world population, so Christianity will be your answer. Okay, because its percentage is 33. Okay, so come up at the next heading, physical features. As you can see from the map on page 2,
पेज नंबर 2 पे आपको मैप्स जो 2 गिवन हैं उनके बारे में उनकी डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रीवियस पेज पे, इसी पेज पे दी गई है। आपको उनकी बारे में हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़ आर लोकेटेड ऑन लेवल लैंड। ज़्यादा जो मुसलमान ममालिक हैं वो लेवल लैंड पर जो है वाक़या है। ओके, द मेन माउंटेन्स आर द एटलस रेंज। जो मेन पहाड़ हैं, बुनियादी पहाड़ हैं, एटलस रेंज या अतलस पहाड़ जो है इन नॉर्थ अफ्रीका, वो नॉर्थ अफ्रीका में है। द हाईलैंड ऑफ इथोपिया, हाईलैंड ऑफ इथोपिया पे, हाईलैंड्स ऑफ इथोपिया है यमन एंड द साउदर्न एंड ऑफ सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न टर्की एंड मच ऑफ ईरान। और इसमें ईस्टर्न टर्की और जो ज़्यादा हिस्सा जो है ईरान का इसमें इंक्लूडेड है। द हाईएस्ट regions of all are Afghanistan and the Hindu Kush and Karakoram mountains of Pakistan। हाईएस्ट रीजन्स कौन से हैं इन सब में? अफ़गानिस्तान, हिंदू कश एंड कराक्रम माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान, ये सब हाईएस्ट रीजन्स है। ओके, हाउएवर फ्यू पीपल लिव इन दीज माउंटेनियस रीजन्स, फिर भी ताहम यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो इन पहाड़ी इलाकों में फिर भी यहाँ पर आबाद हैं, यहाँ पर रहते हैं। द नेक्स्ट मैप शोज़ दैट, दूसरा मैप क्या शो करता है? दैट मच ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, के मुसलमान दुनिया जो है उसका ज़्यादातर हिस्सा एक्सेप्ट फॉर मलेशिया, मलेशिया के अलावा इंडोनेशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका हैज़ वेरी लिटल नेचुरल वेजिटेशन। वहाँ पर जो कुदरती वेजिटेशन है, कुदरती जो वहाँ का सब्ज़ा है या वहाँ पर जो खेती बाड़ी है वहाँ पर बहुत ही कम होती है। More than half of the whole area is hot desert, temperate desert, semi desert and scrub। हाफ, आधे से ज़्यादा वहाँ का एरिया जो है वो गर्म सहरा, टेम्परेट जो है टेम्परेट डेजर्ट और सेमी डेजर्ट और स्क्रब जो झाड़ियों वाले इलाके हैं उन पर मुश्तमिल है। ओके, कम अप एट द नेक्स्ट पेज नंबर 2। स्टूडेंट, you can see here are given 2 maps। The very first one is political map showing the Muslim world and the second one is map showing physical features of the Muslim world। Okay, land height and political map। Okay, let's discuss the very first one, political map showing the Muslim world। Okay, you can see clearly identify 2 colors। Okay, one is green and the other is brown। Okay, the countries that are colored in green, they are the Muslim countries, and the countries that are colored in brown, they are the non-Islamic countries। Okay, non-Islamic countries does not mean that not a single Muslim is going to live there. They do live there, but they are in minority, and those countries are not recognized as the Muslim countries because they are the non-Islamic states or non-Muslim countries। Okay, so now we are going to study the next map given on your second page। Okay, you can see here is a key given to you। Okay, look at this carefully, land height। Okay, this key is about land height। मेजरमेंट्स यहाँ पे सी लेवल, लैंड बिलो, सी लेवल और मीटर्स में जो है मेजरमेंट्स आपको दी गई हैं और ये मैप आपको एक गिवन है। तो आप देख सकते हैं कि इस मैप में जो है ये ग्रिड्स बने हुए हैं। ठीक है, एक ग्रिड किसको कहते हैं? ग्रिड एक लाइंस का एक नेटवर्क होता है जिसमें से जो है कुछ लाइंस जो है, कोई लाइन वर्टिकल जा रही होती है और कोई हॉरिजॉन्टल जा रही होती है एक दूसरे को। लाइंस का एक नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क जहाँ जिसमें से लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हुई गुजरती हैं। ओके, in a simple way we can say that grid is a network of lines that cross each other। Okay, ग्रिड की हेल्प से हम किसी भी पहाड़ की मेजरमेंट को शो कर सकते हैं। तो अब इस मैप में आपको एक की जो गिवन है उसमें भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे मीटर्स में हाइट शो की गई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कि इस पहाड़ की हाइट को शो करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इस पहाड़ की जितनी एक्चुअल हाइट होगी वो हम उतनी ही लंबी जो है लाइन ड्रा करेंगे, नहीं, बल्कि हम जो है उस लाइन पर उसकी मेजरमेंट जो है वो मीटर्स में पुट कर देंगे, लिख देंगे जितनी जो कि ऑलरेडी मेजर कर ली गई होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअल में उस पहाड़ की हाइट जितनी लाइन लगा देंगे। ठीक है,
हमने जस्ट शो ये कराना है कि वो जो ग्रिड की जो लाइन है ग्रिड्स की, उस पे हमने मीटर्स में जो मेजरमेंट की हुई है उस पहाड़ की या उस प्लेटू की या उस हिल की, उसकी मेजरमेंट जो हमने मीटर्स में लिख देनी है। ठीक है, इसकी की हेल्प से ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी जो ये कलर्स भी शो कर रहे हैं, कौन सा कलर जो है वो कितनी हाइट शो कर रहा है मीटर्स में। तो इसमें से हम फिजिकल फीचर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जो है इस वाले मैप से हम इसकी की हेल्प से या फिर ग्रिड की हेल्प से हम इस मैप को स्टडी कर सकते हैं। ओके, नाउ कम अप एट द थर्ड पेज। इस पेज पे भी आपको नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड का एक मैप गिवन है। ठीक है, इस मैप को हम स्टडी कैसे करेंगे, यहाँ पर भी आपको नेचुरल वेजिटेशन की बनी हुई नज़र आ रही है साइड पे, ये की बनी हुई है इस मैप की। इस की हेल्प से हम जो इस मैप को स्टडी करेंगे। ओके, अब जो है इसकी में मिक्स्ड फॉरेस्ट को ग्रीन कलर में शो किया गया है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डार्क ग्रीन कलर में शो किया गया है। ओके, हार्ड डेजर्ट को येलो कलर में शो किया गया है। ठीक है, अब यही जो है इसी की हेल्प से हम इस मैप को स्टडी कर सकते हैं। ओके, कम अप एट द नेक्स्ट रीडिंग। इन दीज डेजर्ट एरियाज, इन सहराई इलाकों में, इन डेजर्ट एरियाज में, अपार्ट फ्राम अ फ्यू ऑयसिस, ऑयसिस कहते हैं नखलिस्तान को। ठीक है, डेजर्ट में कहीं कहीं सहरा में दूर कहीं अगर सब्ज़ा नज़र आ जाए तो वहाँ पर सरसब्ज जो पौधे लगे हों, कहीं सहरा में दूर कहीं लगे हों, तो उसको ऑयसिस कहते हैं, नखलिस्तान। ओके, इन दीज डेजर्ट एरियाज अपार्ट फ्राम अ फ्यू ऑयसिस लिटिल और नथिंग ग्रोज, कुछ ऑयसिस के अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं ग्रो करता, कुछ भी नहीं पैदा होता या कुछ भी नहीं उगता, एक्सेप्ट वेरी टफ प्लांट्स, स्वाए सख्त पौधों के, विच कैन सर्वाइव इन सच हार्श कंडीशन, जो कि इस सख्त कंडीशन में जो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, दीज कैन प्रोवाइड फूड ओनली फॉर द हार्डियस्ट शीप्स, ये इन ऑयसिस का क्या फ़ायदा होता है, या हार्श जो है वो टफ़ प्लांट्स का क्या फ़ायदा होता है कि ये हार्डियस्ट शीप जो होती हैं, सख्त जान जो भेड़ें होती हैं, उनको फूड सप्लाई करते हैं, उनको खुराक सप्लाई करते हैं, गोट्स और बकरियों को भी। यूजुअली केप्ट बाय नोमैडिक, जो कि नोमैडिक मीन खाना बदोश, जो कि खाना बदोश जो लोग हैं उन्होंने रखी हुई होती हैं, और सेमी नोमैडिक पीपल या फिर नीम खाना बदोश लोगों ने रखी हुई होती हैं। यानी कि वो वाली भेड़ बकरियों के जो डेजर्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या वेजिटेशन तो होती नहीं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑयसिस होते हैं, सहरा में दूर कहीं नखलिस्तान होते हैं, सब्ज़ा होता है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं उगता, कुछ भी नहीं ग्रो करता, स्वाय टफ प्लांट्स के सख्त पौधे उगते हैं, और जो कि ऐसे पौधे उगते हैं जो उस तरह के सख्त मौसम के में सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, और इन पौधों का, टफ प्लांट्स का फ़ायदा क्या होता है कि ये हार्डियस्ट शीप एंड गोट्स, सख्त जो शीप्स होती हैं या गोट्स होती हैं उनको खुराक मुहैया करते हैं। यूजली केप्ट बाय नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक पीपल हु वॉन्डर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स इन सर्च ऑफ पैस्चर, जो कि उन भेड़ बकरियों को खुराक मुहैया करते हैं जो कि नोमैडिक पीपल ने, यानी कि खाना बदोश लोगों ने और नीम खाना बदोश लोगों ने पाली होती हैं, और वो वॉन्डर कर रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं इनको लेकर साथ। पैस्चर मीन चरागाह, फ्लॉक्स रेवड़, हर्ड्स रेवड़, ये दोनों जो फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, ये दोनों वर्ड जो हैं वो रेवड़ यानी कि भेड़ और बकरियों का रेवड़, झुंड, भेड़ और बकरियों का झुंड या एक ग्रुप, इसके मीनिंग में यूज़ होगा। ओके, पीपल हु वॉन्डर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स इन सर्च ऑफ पैस्चर, तो वो जो लोग हैं, नोमैडिक लोग हैं, खाना बदोश लोग हैं, वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ जो है, उन भेड़ बकरियों के रेवड़ के साथ जो है चरागाहों की तलाश में रहते हैं। पैस्चर मीन चरागाह। देयर आर हाउएवर कंसिडरेबल एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पर जो है कुछ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी के एरियाज़ भी हैं इन पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ टिम्बर, जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में टिम्बर को पैदा करते हैं। टिम्बर एक लकड़ी का नाम है, एक दरख्त है। ठीक है, टिम्बर वुड होती है। एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज, या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की प्रोडक्ट्स को पैदा करते हैं, सच एज रबर, जैसा कि रबर, एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स, या फिर ट्रॉपिकल फल, ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द वैलीज ऑफ द ग्रेट रिवर्स, जो कि वैलीज़ में, वादियों में, जो बड़े बड़े दरिया होती हैं उनके वादियों में उगाए जाते हैं।
ठीक है, पैदा किए जाते हैं द नाइल दरियाए नील में, द टाइग्रिस दरियाए दजला, टाइग्रिस दजला को कहती हैं, दरियाए दजला में, और दरियाए यूफ्रेट्स दरियाए फ़रात, यूफ्रेट्स दरियाए फ़रात में, एंड इंडस और इंडस रिवर में, एंड अदर प्लेसेस बाय इरिगेशन, और दूसरी प्लेसेस पर इरिगेशन के ज़रिए, यानी कि जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर अच्छे जो हैं अच्छी क्रॉप्स जो है प्रोड्यूस की जाती हैं, जिनमें दरियाए नील, दरियाए दजला, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स दरियाए फ़रात में, और इंडस रिवर और दूसरी प्लेसेस में